तो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फाइनली आप लोग काफी समय से कमेंट कर रहे थे, सर प्लीज सेफ स्कोर पे एक वीडियो कर दीजिए कि कितना मार्क्स अगर हम लेकर के आते हैं, क्या सेफ स्कोर रहेगा कि स्टेज वन हम लोग जो है पास हो जाए कितने मार्क्स पे, या फिर अगर हम टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं तो कितना मार्क्स आ रहा है, मतलब तो सही लगेगा कि मतलब हाँ जो है बेहतर कर रहे हैं। तो देखो सारी चीजें इस पे हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक भी सेकंड स्किप मत करिएगा। देखिए जो कुछ भी बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो सेफ स्कोर अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको सेफ स्कोर बता दूं कि कितना रहना चाहिए, ठीक है, स्टेज वन के लिए, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपका एक टारगेट होना चाहिए। अगर आप सच में जो है वर्दी कंधे पे लेना चाहते हो तो आप ये टारगेट लेके मत चलो कि स्टेज वन के लिए मैं जो है सेफ स्कोर ढूंढूं कि कितना मैं लाऊंगा तो स्टेज वन पास हो जाऊंगा। आप सिर्फ स्टेज वन के लिए एग्जाम देने नहीं आए हो, आपको चाहिए कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक जाओ, ठीक है। तो आप अपना एक टारगेट रखो। आप ये मत सोच के चलो कि मैं 40 नंबर लेके आ जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा, 50 नंबर आ जाएगा तो मेरा हो जाएगा। मैं सेफ स्कोर तो बताऊंगा, मतलब कितने मार्क्स पे सेक्शन वन में, मतलब स्टेज वन में आपका वो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर आप डीबी का एग्जाम दे रहे हो, 60 नंबर का पेपर दे रहे हो, तो एक टारगेट लेके चलो बाबू कि 60 में 60 आए, ठीक है। जब 60 में 60 का टारगेट लेके चलो कि मैं 60 में 60 करके आऊंगा, मेरी उतनी तैयारी है, 60 नहीं आएगा फिर भी 55 तो आएगा, 50 तो आएगा। लेकिन पहले ही जब आपने आपको कमजोर कर लोगे कि नहीं मुझे इतना ही लेके आना है, ठीक है, मुझे 60 में जो है 45 ही लेके आना है, तो 45 भी नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए कह रहा हूं टारगेट पूरा रखो, ठीक है। अब चलो फटाफट बात कर लेते हैं सेफ स्कोर पे। देखो यहाँ पे जो है सेफ स्कोर पे बात करने से पहले एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। जितना अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज लगा सकते हो टेस्ट सीरीज लगाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म का लो टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितना अधिक कर सकते हो। लास्ट टाइम में यही मैटर करता है कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। अब देखो अगर मैं कोस्ट गार्ड जीडी के लिए सिर्फ स्कोर की बात कर लूं, स्टेज वन की अभी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए भी मैं बताऊंगा उसके लिए क्या कैसे तैयारी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक 2023 बैच का ये पहले कट ऑफ देख लो आप, ठीक है। ये जनरल का देखो 80 मार्क्स गया था 110 में से, ओबीसी का 77 गया था, एससी का 68 गया था, एसटी का 55 गया था, ईडब्ल्यूएस का 74। अब हुआ क्या था ना, ध्यान से सुनना, ये जो कट ऑफ लगा है इसमें फॉर्म ज्यादा आया हुआ था। पिछला एक 2023 बैच का जो ये एग्जाम हुआ था उसमें नियर अबाउट 2,85,000 फॉर्म आया हुआ था। कितना? 2,85,000 फॉर्म जो है आपका आया हुआ था। लेकिन इस बार फॉर्म क्या है उसके आधा है, मतलब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो है 1.5 लाख फॉर्म आया हुआ है, 1,50,000 फॉर्म आया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो कट ऑफ कम होगा ये मैं जानता हूँ, ठीक है, 1-2 नंबर कट ऑफ कम होगा ये मान के चलो। तो आपने ये फर्स्ट कट ऑफ देख लिया, ठीक है, कि मतलब कितना गया था एक 2023 बैच का। जनरल का 80 मार्क्स, ओबीसी का 77, ये फर्स्ट कट ऑफ है आपका स्टेज वन के लिए। एससी का 68, एससी का 68, एसटी का 55 और डब्ल्यूएस का 74। उसके अकॉर्डिंग देखो मैं सेफ स्कोर जो बता रहा हूँ, अगर इसके अंडर आओगे तो सेक्शन वन आप आराम से क्लियर कर ले जाओगे। मिनिमम वाला मत देखना, मैक्सिमम वाला लेकर के चलना, ठीक है। देखो अगर आप जनरल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो जनरल में कम से कम 77 से 80 के बीच में आपको रहना पड़ेगा अगर आप स्टेज वन क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है। यह आपका सेफ स्कोर रहेगा। 77 प्लस रहो, उससे कम नहीं, 77 प्लस रहो, ठीक है। वहीं अगर ओबीसी में आप वो लेना चाहते हो, ठीक है, स्टेज वन क्वालिफाई करना चाहते हो, पिछली बार 77 गया था, इस बार कम होगा, 74 टू 70 जो है 6 के बीच में, 1-2 नंबर 100% इस बार कट ऑफ कम होगा, लिख के देता हूं, जब रिजल्ट आएगा चेक कर लेना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर तैयारी कर रहे हो तो 71 से लेकर के 75 के बीच में रहो, ठीक है, 75 के बीच में कम से कम रहो। और एससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा 65 से लेकर के 70 के बीच में रहो, ठीक है। और एसटी की तैयारी कर रहे हो, देखो कभी कभी एसटी का यार समझ में नहीं आता है, कभी 65 लग जाता है, कभी 66, कभी 60 लगता है स्टेज वन के लिए, और पिछली बार तो 55 लगा था। तो इसलिए आपका सेफ स्कोर 55 से लेकर के 65 के बीच में आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो जीडी वालों के लिए मैंने बता दिया। अब देखो अगर आप पूछते हो कि फाइनल मेरिट लिस्ट तक अगर आपको जाना है, तो जितना भी मैंने ये सेफ स्कोर बताया ना, ये लास्ट वाला ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें आप 2 नंबर 4 नंबर अधिक लेके आओगे तभी जाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट तक जाओगे। जैसे मान लो कि अगर 76 नंबर आपका कट ऑफ लग जाता है ओबीसी का, एक एग्जांपल लगाता हूं मैं, अगर 76 मार्क्स का जो है आपका कट ऑफ लगता है, आप 76 मार्क्स लेके आए, स्टेज वन आपका हो गया। लेकिन 76 के +2 या +4 मार्क्स अधिक होने चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट तक जाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए डीबी वालों के लिए बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए ये पिछली एग्जाम का आपका कट ऑफ था, जनरल का 51 था, ओबीसी का 49 था, ठीक है, एससी का 47, एसटी का नहीं पता, ईडब्ल्यूएस का 48 मार्क्स था। उसके अकॉर्डिंग सेफ स्कोर अपना देख लो। कोस्ट गार्ड डीबी सेफ स्कोर फॉर एग्जाम बैच 2023 के लिए
जनरल 48 से लेकर के 50 के बीच में रहो, ठीक है। सेफ स्कोर लेके आओ इतना। अगर टेस्ट सीरीज में इतना आ रहा है, मतलब हर बार जितनी बार आप जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, अगर इतना आ रहा है आप तो निश्चिंत रहो, आपका जो है स्टेज 1 क्वालिफाई हो आप। ओबीसी में 46 से 47 के बीच में रहो, ईडब्ल्यूएस 44 से 46 के बीच में, ठीक है, आपका सेफ स्कोर रहेगा। एससी 42 टू 45 के बीच में, और एसटी जो है 40+। अब मैं फिर एक बार कह देता हूं आपसे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, डोमेस्टिक ब्रांच वालों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है कम से कम 3 नंबर प्लस, 3 से 4 नंबर से अधिक, ठीक है, 3 नंबर प्लस 4 नंबर, 3 से 4 नंबर अधिक। जैसे मान लो कि अगर 48 मार्क्स जो है अगर जनरल का लग जाता है तो कम से कम, ठीक है, इसमें आपको 51 मार्क्स आपके पास होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन तक जाने के लिए। 3 नंबर 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा लेकर के आना है। ये सेफ स्कोर मैंने स्टेज 1 के लिए बताया, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या है, बेहतर कर रहे हो, ठीक है, स्टेज 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखो, मैंने आपसे कहा था अधिक से अधिक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट कहां से मिलेगा, महापीडीएफ 2.0। जिन लोगों ने नहीं लिया है, बता दूं, एक 2023 बैच में हजारों कैंडिडेट लेकर के इसकी तैयारी अभी भी कर रहे हैं, तब भी लिए थे। इसने एक 2023 बैच में धमाल मचा दिया था, तो इसको ले लीजिए। देखिए 1100 क्वेश्चन इसमें साइंस के आपके 10x10 वो पहले ही तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर्स के भी टॉप क्वेश्चन है, इंग्लिश के 15 प्रैक्टिस सेट है, बेस्ट प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग के 12 बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट है। इसका कॉस्ट RS 100 है, ठीक है। और ये मैथ वाला है, ये प्रैक्टिस सेट आपका, ये भी प्रैक्टिस सेट PDF है, इसमें 50 रुपए इसका कॉस्ट है, ठीक है, RS 50। 12 प्रैक्टिस सेट है, इसमें लेना है अगर इन दोनों को 150 रुपए लगेगा। कोई एक भी ले सकते हो आप, 9795111812 पे व्हाट्सएप कर लेना। कैसे पेमेंट करना है बता दूंगा, पेमेंट करके आप ये PDF ले लो, 9795111812। फाइनली अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जो मैंने आपको बताया है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतर आपकी तैयारी होगी, पहले मैं बता रहा हूं। और टारगेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अपना टारगेट हाई रखो, कभी भी 60 में 60 की तैयारी रखो, ठीक है। 110 का अगर GD का तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 110 में 110 की जो है आप वो एक्सपेक्टेशंस लेके चलो। 110 में 110 नहीं आएगा, 10-20 नंबर कम ही आएगा, लेकिन पहले ही जब अपना लेवल लो कर लोगे तो कहां से अच्छा स्कोर करोगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारे प्यार, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।